दोस्तों, आपने नदी या समुद्र के बीच में पुल बने हुए देखे होंगे। ये ब्रिज हमारी जिंदगी में काफी महत्व रखते हैं। अगर ये पुल नहीं बने होते तो शायद आधी दुनिया आपस में कट जाती। पुल के जरिए कई देश, राज्य, गांव, कस्बे आपस में जुड़े हुए हैं और इन पुलों ने हमारी जिंदगी काफी आसान बना दी है। पुल न सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं बल्कि संस्कृतियों को भी करीब लाते हैं। हमेशा से पुलों का खासा महत्व रहा है क्योंकि इनके बिना जमीनी परिवहन संभव ही नहीं है। विश्व के कुछ ब्रिज अपनी खासियत के लिए मशहूर हैं। इसमें शामिल है गोल्डन गेट ब्रिज। ये पुल सिंबल ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नाम से मशहूर है। यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला झूला पुल है। वहीं दूसरा है टावर ब्रिज। ये लंदन में है। ये पुल टेम्स नदी पर बना है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचने वाला निर्माण है। भारत का भी एक ऐसा पुल है जो सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी तो इस बात की है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह पुल है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। यह हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। हावड़ा ब्रिज की खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु के बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यहाँ आज हम पुल के निर्माण को लेकर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिलर को देखकर कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर इस नदी के बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए जवाब देंगे कि आखिर नदी के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। दोस्तों, जमीन और पानी में पुल बनाने में काफी अंतर होता है। जमीन पर पुल बनाने के लिए हमें जगह, दूरी, चौड़ाई और वाहनों के भार को देखना होता है, लेकिन नदी में पुल बनाने के लिए सारी रिसर्च करनी पड़ती है क्योंकि अगर यहाँ जरा सी भी चूक हुई तो वो बहुत बड़े हादसे में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वैसे नदी पर बनने वाले पुल कई तरीके के होते हैं। नदी पर बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज बनाए जाते हैं। ये पुल जगह के आधार पर चुने जाते हैं। सभी जगह एक तरह का पुल बनाना संभव नहीं है। पुल बनाने के लिए सबसे पहले पिलरों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए पानी की गहराई नापी जाती है। इसके साथ ही पानी के बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी की भी जांच की जाती है क्योंकि पुल का निर्माण इन सब जानकारी पर ही निर्भर करता है। इसके साथ ही जो पुल बनाया जा रहा है वहां पड़ने वाला भार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के भार की भी गहराई से रिसर्च की जाती है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। अगर इन बातों का सही से आकलन नहीं होगा तो पुल को लेकर हादसा होने में देर नहीं लगेगी। जमीन पर बनने वाले पुल की तरह ही नदी या समुद्र में बनने वाले पुल में भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर पहले प्लान बनाया जाता है। पिलरों के फाउंडेशन की मजबूती होना बहुत जरूरी होता है। पानी जितना गहरा होता है वहीं ये चैलेंज भी उतना बड़ा होता है, इसलिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पिलर ही होते हैं जिनके दम पर पूरे पुल को रखा जाता है। यहाँ आपको बताते हैं कि कैसे की जाती है फाउंडेशन बनाने की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले पानी की गहराई नापी जाती है। उसके साथ ही पानी की बहाव, नीचे की मिट्टी की जांच की जाती है। इसके साथ ही पुल पर पड़ने वाले भार की भी जांच की जाती है। इसके बाद पिलर्स की नींव रखी जाती है। पानी के बीच में रखे जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। ये कॉफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं जिन्हें क्रेन आदि के माध्यम से पानी के एकदम बीच में स्थापित किया जाता है। ये कॉफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाई जाती है। कॉफर डैम गोल या स्क्वायर हो सकता है। कॉफर डैम की डिजाइन पुल बनाने और नदी पर निर्भर करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह ड्रम की तरह होता है या फिर आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा उसी की तरह होता है, जो काफी मजबूत और स्टील से बनाया जाता है। इसे पानी के बीच में रख दिया जाता है जिससे पानी आसपास से बह जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं जाता। जैसे किसी गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दिया जाता है। इसके बाद जब इसमें पानी भरा जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और इस कॉफर डैम के नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और वहां पिलर बनाने का काम शुरू होता है। फिर पिलर बनाने के बाद ब्रिज का काम शुरू होता है। हालांकि जब पानी गहरा होता है तो इस कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं जहां मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और पानी बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप में सीमेंट आदि भरी जाती है। ऐसे ही कई पाइप मिलकर एक पिलर बनाते हैं। जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चलता है जहां पुल के ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। ब्लॉक्स बनने के बाद इन्हें बड़ी बड़ी मशीनरी की मदद से पुल वाली साइड पर लाया जाता है और इन्हें सेट कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक से दूसरे पिलर के बीच ब्लॉक्स को सेट करते हुए एक पुल बनाया जाता है। वैसे कई बिना पिलर वाले पुल भी बनते हैं जिनका निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। गहरे जल निकाय पर पुल के निर्माण के लिए
कॉफर डैम तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस विधि में एक क्षेत्र को घेरने वाली दीवार के पानी के अंदर बनाया जाता है और पानी को लगातार क्षेत्र से बाहर पंप किया जाता है। इसके बाद कॉफर डैम के अंदर पुल या खंभे की नींव का निर्माण किया जाता है। जैसा कि निर्माण स्थल समुद्र या नदी है, इसलिए पानी के उच्च ज्वार की जांच करने के लिए कॉफर्ट के बाहर 24 घंटे की निगरानी आवश्यक है। इस तकनीक का उपयोग करने वाले पुल मजबूत होते हैं और भारी भार उठाते हैं। पुल के निर्माण की अंतिम तकनीक को केस ड्रिलिंग कहा जाता है। ये सबसे एडवांस तकनीक है। इस तकनीक में एक वाटर टाइट चैम्बर हवा के दबाव की मदद से पानी को दूर रखता है। फिर एक सीलबंद ट्यूब कक्ष के अंदर फिट किया जाता है। उसके बाद ट्यूब के अंदर एक लंबी ड्रिल लगाई जाती है और फिर ड्रिलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भरा पानी बाहर पंप किया जाता है। उसके बाद एक केस को छेद में डाल दिया जाता है जो अतिरिक्त सहायता देने के लिए अंदर ड्रिल किया जाता है। इस तरह एक स्थिर फ्रेम बनाया जाता है। ये फ्रेम कंक्रीट से भरा हुआ है, तब खंभे बनते हैं। इन पुलों का निर्माण कुशल इंजीनियर्स और वर्कर्स द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जरा सी चूक हजारों लोगों की जान ले सकती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको भारत के कुछ ऐसे पुलों के बारे में बताएंगे जो अपने निर्माण प्रक्रिया और खूबसूरती के लिए ही दुनिया भर में मशहूर है। पहला है भूपेन हजारिका सेतु। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। लोहित नदी पर बना भूपेन हजारिका सेतु असम राज्य के तिनसुकिया जिले में बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। दूसरा है बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित महात्मा गांधी सेतु, जो पवित्र गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसे गंगा सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये पुल पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि साल 1982 में 46.67 करोड़ रुपए की लागत से बना यह महात्मा गांधी सेतु एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसे स्टील और कंक्रीट के प्रयोग करके तैयार किया गया था। मुंबई के बांद्रा सेलिंग ब्रिज भी दुनिया भर में अपनी खूबी के लिए काफी मशहूर है। यह समुद्री लिंक निश्चित रूप से एक सिविल इंजीनियरिंग का अजूबा है, जो मुंबई शहर के आधुनिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। भारत के सबसे लंबे पुल अधिकतर बिहार में गंगा नदी पर बनाए गए हैं। दीघा सोनपुर ब्रिज या लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु बिहार का चौथा सबसे बड़ा और भारत में 7वां सबसे बड़ा पुल है, जबकि असम में बोगीबील ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। 4.55 किलोमीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के साथ स्टील ट्रस डिजाइन वाले इस पुल का निर्माण 2003 में शुरू हुआ, जो कि 2016 में जाकर पूरा हुआ।